निर्देशांक ज्यामिति अब अपन बात कर रहे हैं बाह्य विभाजन और आंतरिक विभाजन। सबसे पहले आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन ये कोई रेखा है, ए बी या बिंदु है, दो ए बी कोई दो बिंदु है, इसमें कोई भी तीसरा बिंदु ये पी है, इसको मान लिया अपन ने एक्स वाई। ये इन दोनों बिंदुओं को या मिलाने वाली रेखा को M1 और M2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। आंतरिक का मतलब अंदर विभाजित करता है। इसके निर्देशांक ले लिए मैंने x1 y1 और इसके निर्देशांक ले लिए x2 y2। दो बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु दे रखा है x1 y1 और बी बिंदु दे रखा है x2 y2 और इसमें ये p बिंदु है। p बिंदु इस ए बी को मिलाने वाली रेखा को M1 और M2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। आंतरिक विभाजन का सूत्र है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटेवा M1 प्लस M2। ये तो x के निर्देशांक हो गए और y के निर्देशांक हो गए। y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटेवा M1 प्लस M2। ये आंतरिक विभाजन हो गया। अब अपन करते हैं बात बाह्य विभाजन की। बाह्य विभाजन में जैसे दो बिंदु दे रखे हैं अपन को ए और बी, इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2। तीसरा बिंदु p अपना यहाँ पे है, तो ये p बिंदु है, इसको M1 और M2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। यानी ये बिंदु इसको, ये बिंदु है जो एक तो ये M1 अनुपात M2 अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम कहेंगे आंतरिक विभाजन, सॉरी बाह्य विभाजन। इसको क्या कहेंगे? बाह्य विभाजन। यानी आपने जो बिंदु दे रखे उससे बाहर कोई बिंदु है, इसका मतलब बाह्य विभाजन है। बाह्य विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे? x बराबर M1 x2 माइनस M2 x1 बटेवा M1 माइनस M2, इस प्रकार हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और y बराबर M1 y2 माइनस M2 y1 बटेवा M1 माइनस M2। हो गया क्लियर? बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने एक रेखा खींची है, एक बिंदु दे रखा है 11, 9, इसको मैंने ए नाम दे दिया। दूसरा बिंदु है 1, 2। अब को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देश, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने में 3 भागों में बांटने, समान 3 भागों में। कैसे होगा? माना कि एक निर्देशांक P ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने Q। इसके निर्देशांक ले लिया मैंने x1 y1 और इसके निर्देशांक ले लिए x2 y2। दो बिंदु ले लिए, यानी बराबर बराबर 3 भाग हो गए। ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो सबसे पहले अपन P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? एक अनुपात तो ये हो जाएगा और दूसरा अनुपात ये होगा। तो ये तो हो गया 1 भाग और ये कितना हो गया? 1, 1, 2 भाग। तो 1 अनुपात 2 में विभाजित करेंगे, यानी बिंदु P A B को 1 अनुपात 2 में विभाजित करेंगे। और इसी प्रकार बिंदु Q कैसे विभाजित करेगा? ये तो 2 भाग हो गए और ये हो गया 1 भाग। तो बिंदु Q A B को 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले बिंदु P x1 y1 ए बी, ए व ए का लिख दो 11, 9 व बी के लिख दो 1, 2 को किस अनुपात में? ये बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1 अनुपात 2 में। 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। समझ में आ गया ना? ये बिंदु इसको 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। अब P बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। क्या होगा? x1 बराबर
m1 x के निर्देशांक का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2, आंतरिक विभाजन है अंदर। और इसी प्रकार y के निर्देशांक क्या होंगे m1 x2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। अब लिख ले लो x के निर्देशांक, x की जगह क्या लिखेंगे x1 बराबर m1 क्या है देखो m1 है 1, ये तो हो गया हमारा m1, ये हो गया m2 ठीक, और ये हो गया हमारे x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा तुम्हारे x2, ये हो जाएगा तुम्हारे y1। समझ में आ गया? तो देखो m1 की जगह क्या लिखेंगे 1, कोष्टक में लिखना है इसे, x2 की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस m2 की जगह क्या लिखोगे 2 और x1 की जगह क्या लिखोगे 11 प्लस m1 प्लस m2, m1 क्या है 1 प्लस 2, हो गया क्लियर? इसी प्रकार इसमें चलो y क्या है अपने पास y1 बराबर m1 क्या है इसमें 1 अनुपात 2 और y2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 2 प्लस y1 क्या है 9 बटेवा 1 प्लस 2, हो गया क्लियर? इसके निर्देशांक निकालिए अपन ने, 1 को 1 से क्या 1 और 11 दूनी 22, 1 प्लस 22 बटेवा 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, तो ये निर्देशांक हो गए 22 और 1 23 बटेवा 30, हो गया क्लियर? एक निर्देशांक आ गए x1 के। इसी प्रकार y1 के 2 प्लस 9 दूनी 18 और ये आ गए 2 और 1 3, तो 18 2 कितने हो गए 20 बटेवा 3। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए इस बिंदु के P के 23 बटेवा 3 कोमा 20 बटेवा 3, एक तो आ गया। अब इसी प्रकार बिंदु Q, इसी प्रकार बिंदु Q क्या है, बिंदु Q x2 y2 लिख दूं मैं, AB को मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटेगा 2:1 में बांटेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। 3 नंबर का प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, विभाजित करेगा। तो अब इसका इसी प्रकार सूत्र लिख दो, x2 बराबर सूत्र एक ही लगेगा, x2 बराबर m1 की जगह क्या आएगा 2, इसके लिए m1 की जगह क्या आएगा 2, फिर x2 की जगह वो क्या भाई x2 क्या है इस बिंदु के लिए x2 तो वो कभी होंगे 1 प्लस m2 की जगह क्या आएगा 1 और x1 की जगह क्या आएगा 11 बटेवा 2 प्लस 1 आ गया। इसी प्रकार y2 का निकाल लो, y2 का क्या आएगा m1 की जगह क्या आएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 9 और 2 प्लस 1, हो गया क्लियर? यानी m1 m2 चेंज हुआ इसमें 2:1 हो गए। तो ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 11 2 और 1 3, तो ये कितना 11 2 12 13 बटेवा 3 आता है। इसी प्रकार इसका y2 का क्या गया 2 दूनी 4 प्लस 9 बटेवा 3, 9 4 कितने हो गए 13 बटेवा 3। तो बिंदु Q क्या आएगा 13 बटेवा 3 कोमा 13 बटेवा 3, ये आंसर है। एक आंसर तो ये अपने पास प्राप्त हो गए, दूसरे आंसर ये प्राप्त हो गया क्लियर? 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है? अब देखो y अक्ष पे कोई बिंदु है, तो y अक्ष पे क्या होता है x के निर्देशांक 0 है, तो क्या लिखेंगे माना कि P ले लिया इसको, y अक्ष पे x के निर्देशांक 0 y, बिंदु A ले लो इसको 2 -3 व B 5 -6 को लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है, को लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अपन ने मान लिया, क्या मान लिया मैंने y अक्ष, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो y अक्ष पे सबसे पहले कोई बिंदु लेंगे, तो y अक्ष पे बिंदु होता है 0, y और बिंदु 2 -3 और 5 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है।
अब विभाजन का आंतरिक विभाजन है, विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2 और y बराबर y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। x की जगह क्या लिखेंगे अपन, ये 0, ठीक है, और m1 की जगह होगा लेमडा, x2 की जगह क्या होगा, ये हो गया तुम्हारे, ये तो x1 ये y1, ये हो गया x2 ये हो गया y2। x2 की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस m2 क्या है अपने पास 1 और x1 क्या है 2 बटेवा m1 प्लस m1 हो गया लेमडा प्लस 1। इसी प्रकार इसके देखो y को y ले लिया मैंने, y लेकर m1 की जगह लेमडा, y2 की जगह m1 y2 क्या है अपने पास 6 प्लस m2 की जगह 1 और y क्या है y1 क्या है -3 बटेवा लेमडा प्लस 1 हो गया। अब इसको देखो अपन इसको हल करेंगे, लेमडा प्लस 1 इसको कुछ भी नहीं बटेवा 1 कर दो, वज्र गुणन करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, यानी लेमडा प्लस 1 को 0 से गुणा किया तो ये तो 0 हो गया। तो ये लिखेंगे लेमडा गुणित 5 प्लस 2 एकम 2, ये इसको 1 से गुणा किया तो ये आ गए और इसको 0 से गुणा किया 0 आ गए। ठीक, इस प्रकार अपन लेमडा का मान निकालेंगे, यानी 5 को लेमडा से गुणा किया, 5 लेमडा बराबर प्लस के 2 है, बराबर से उधर भेज देंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 2। हो गया क्लियर। तो अब 5 लेमडा 5 गुना हो रहा है, 5 को बराबर से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग चला जाएगा, तो -2/5, यानी -2/5 आ रहा, माइनस में आ रहा, इसका मतलब बाह्य विभाजन, माइनस में जो उत्तर आए तो क्या होगा 2 अनुपात, यानी 2:5 में बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, लेमडा की जगह माइनस में आते बाह्य विभाजन हो गया। अब इसमें मान भी निकाल लो y का, कैसे निकालेंगे 6 लेमडा की जगह लिखेंगे -2/5 प्लस 1 -3 लेमडा की जगह -2/5 प्लस 1 तो ये हो गया हमारे 6 दूनी 12/5। देखो अपन को अनुपात में बाह्य विभाजन के लिए बोला अपन ने, किस अनुपात में विभाजित होती है, तो 2 अनुपात माइनस में आए लेमडा का मान -2/5, यानी 2:5 में बाह्य विभाजन करता है, ये आ गया आपने आंसर। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु 1 3 और 2 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। इसमें क्या लिखेंगे, माना कि इसको ले लो a बिंदु 1 3 और b ले लो इसको 2 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा कौन सी है, ये 3x प्लस y बराबर 9 लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो बाई आंतरिक विभाजन वाले सूत्र से लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2 और y के निर्देशांक होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। अब इसमें लेमडा अनुपात x को x लिख दूं मैं, m1 की जगह हो जाएगा लेमडा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो लेमडा x2 की जगह क्या होगा 2 प्लस m2 की जगह 1 और x1 क्या हो गया 1 बटेवा लेमडा प्लस 1 और y का मान भाई m1 की जगह क्या लिखेंगे लेमडा, y2 की जगह 7 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह 3 बटेवा लेमडा प्लस 1। x और y के मान आ गए, इसको लिख दो अपन, x बराबर क्या आया 2 लेमडा प्लस 1 बटेवा लेमडा प्लस 1 और y बराबर क्या आया 7 को लेमडा से गुणा किया 7 लेमडा प्लस 3 बटेवा लेमडा प्लस 1।
x और y के निर्देशांक आ गए। अब अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये कोई ए बिंदु, ये बी बिंदु, तो ये कोई रेखा है, इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसका मतलब अपन ने ये बिंदु तो निकाल लिए अपन ने, क्या है अपने पास 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 और 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये बिंदु आ गए। ये बिंदु क्या होंगे, इस रेखा पर स्थित होंगे। ये बिंदु क्या होंगे, इस रेखा, कौन सी रेखा, 3x प्लस वाई बराबर 9। यानी अपन ने दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अनुपात से दोनों निर्देशांक निकाल दिए x और y, ये दोनों निर्देशांक इस रेखा पे स्थित होंगे। यानी क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कोमा 7 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 रेखा 3x प्लस y बराबर 9 पर स्थित होंगे, 9 पर स्थित होंगे। स्थित होंगे तो क्या होंगे, इस रेखा को संतुष्ट करने चाहिए। यानी x का मान और y का मान दोनों, इन दोनों से अपन इसमें रख देंगे। समीकरण क्या है आपने, 3x प्लस वाई बराबर 9, तो 3x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 बटेवा लैम्डा प्लस 1 प्लस y की जगह लिखेंगे 7 लैम्डा प्लस 3 बटेवा लैम्डा प्लस 1 बराबर 9। अब इसको हल कर दो तो अपन को लैम्डा का मान याद हो जाएगा। इसकी कुछ भी नहीं, बटेवा 1 कर दो, लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आ रहा है, ले लो, लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लिए, लघुत्तम ले लिए, इसका भाग इसमें दिया, एक बार एक को इससे गुणा किया, 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 बराबर एक का भाग इसमें दिया, ये बार इसको इससे 9 से गुणा किया तो 9 इंटू लैम्डा प्लस 1। नीचे वाली संख्या को इसको लिख देंगे अपन, 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 बराबर 9 लैम्डा प्लस 1। अब खोल दो इसको कोष्टक को, 3 इंटू 2 लैम्डा, 3 दूनी 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3, 9 लैम्डा प्लस 9 एकम 9 हो गए। अब लैम्डा वाले सब एक तरफ लिख दो, बिना लैम्डा वाले एक तरफ ले आओ। 6 7 कितने हो गए, 13 लैम्डा था ये, माइनस 9 लैम्डा इधर लिया बराबर 9, ये कितने हो गए, 3 3 6 को बराबर से उधर भेज दिया, माइनस के 6 कितने हो गए, 13 में से 9 गए तो 4 लैम्डा बराबर 9 में से 3 गए तो, सॉरी 9 में से 6 गए तो 3, लैम्डा बराबर क्या आ गया, 3 बटेवा 4। अतः 3:4 में विभाजित करेंगे, में अंतर विभाजित, माइनस में आता तो बाई विभाजन होता, में अंतर विभाजित करेंगे, ये होता है।